शुरू करें। देखिए जी, अब हमने टीज को सही कर रहे थे। जो टी हमारे थे, लाइन नंबर हम 10 पर थे, तो लाइन नंबर 10 में पहले तो 52 होगा, फिर 43 होगा, फिर 434 होगा, फिर 25 होगा, 16 होगा। बाकी एच वैसे ही रहेंगे क्योंकि फैक्टोरियल हमारे पास वैसे ही आते हैं। उसके बाद अब हम ये करते हैं जी इनको सही। ये 36 से नीचे जो सा है वो शो करें जी। 36 से 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही है। तो ये बिल्कुल सही है। ऐसा करें जी, आप NB5 को 5 पॉइंट्स के लिए रन करें। इसी को 1 मिनट जो आपने पहले लिखे थे ना पॉइंट्स, वही दोबारा रन करने और उनका जवाब जरा नोट करना। कमांड विंडो के अंदर आप जाएं, NB5 जरा इनका आंसर जरा नोट कर लें क्या है आया था, यानी पॉली का जो हमारे पास आया था वो। हाँ, वो तो खैर चेक ही हो जाएगा, लेकिन ये तो गलत आया था नीचे वाला। तो चेक जो है 185 आया है चेक के अंदर, तो बहुत ज्यादा गलत आया है हमारे पास। 1000/6 ये बहुत ज्यादा गलत आया चेक में, क्योंकि ये हमारे पास सही नहीं आया था। चलें, अच्छा अब यहाँ पे इस तरह करें कि इसको रन कर CLC करें। हाँ जी, अब इसके अंदर 5 पॉइंट्स लिखें। कोई से 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 लिख लें, क्योंकि ना इसकी वजह ये है कि जब पहली दफा चेक कर लेंगे फिर चेक से ज्यादा हमारे पास आ जाएगा। 1 2 3 4 5 एक्स की वैल्यू। सर वो पहले ही लिखी हुई है वर्क स्पेस के अंदर। वो बात सही है, फिर भी लिख दिया करें। ओके सर। वाई की भी वैल्यूज लिखें, एक माइनस की एक पॉजिटिव की, इस तरह करके लिखा करें, अल्टरनेट साइन। हाँ जी, ठीक। अब NB5 रन करें और चेक तो ये खुद ही कर देगा। चेक 2 कॉलम जरा देखें, 1 -2 3 -1, हाँ जी 3 बिल्कुल सही हुआ है। इस तरीके से बनाएंगे हम यहाँ पर NB5, ये NB5 कन्वर्ट हो गया। NF5 जो था वो कन्वर्शन हो गई है उसकी NB5 में। अब आपने निकालने हैं NF6। NF6 NF6 करें जी। NF6 NF6 आप करें। चलो अच्छा, इसके सारे जो है वो चेंज करें जरा। ए चेंज करें जैनुल हसन की जगह। संभाल लें। सही। उसके बाद हाँ जी कर लें, इसे भी कर लें। और उसके बाद नहीं NB6 करना है। NB6 अब ना सेव एज में जाएं। सेव एज जाना है, ये याद करनी है बस। सेव एज, हाँ अब यहाँ पे इसका नाम NB6 हमारे पास रखा गया, तो ये न्यू फाइल बनेगी, ये किसी भी फाइल को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब यहाँ पे सेव एज में इसको सेव कर दें। अब यहाँ पे देखिए चेंजिंग हमने क्या करनी है। बाकी सारा टेबल तो वैसे ही बनता है, डिफरेंस टेबल जैसा फॉरवर्ड का बनता है। आ जाए जी, पहले पीज में आ जाते हैं। पी करना है, ये हमारे पास है। क्या होगा जी, लास्ट इसका पॉइंट X6 होगा। X6 अब एक एक करके कम करते रहेंगे, लेकिन असल चीज लॉजिक है कि वो ये हो क्यों रहा है यहाँ पर। तो X5, क्योंकि आप जो गौर देख लेना कि जो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड में जो आपके फैक्टर बनते हैं वो इस तरह आगे की जानिब जाते हैं। उसके बाद नीचे टीज को चेंज करना जी। टीज के अंदर जो सबसे लास्ट होगा वो 6 2 होगा। 2 होगा, जिसको जिसको Y6 हम कहेंगे। और यहाँ पर होगा, इसके अंदर आपके पास होना चाहिए अब
पहला कॉलम एक्स का था, दूसरा वाई का था, तीसरा फर्स्ट डिफरेंस का था। तो फर्स्ट डिफरेंस का जो लास्ट पॉइंट होगा एक कम होगा, क्योंकि तो ये लिहाजा 5 3 होगा। उसके बाद आगे एक मिनट जी, ये हमारे पास 4 4 होगा। हाँ जी, 4 4 4 ही होगा बिल्कुल। उसके बाद आगे हमारे पास 5 5 3 और 5 3 और उसके बाद आगे हमारे पास 6 6 जो है 2 होगा, और ये हमारे पास होगा 1 7, नहीं 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 1 7 होगा। एक मिनट है ना जी, 7 1 7 होगा, क्योंकि ये पहला का लास्ट कॉलम है। एक मिनट जी, हम दोबारा देख लेते हैं। पहले ये 36 लाइन को देखते हैं। तो 6 2 हमारे पास है, फिर हो जाता है। एक मिनट जरा सोचने दें। जब एक कम होगा तो फिफ्थ कॉलम के अंदर आपके पास जो लास्ट वैल्यू बनेगी वो कौन सी बनेगी? एक मिनट जी, जरा हमें सोचने दें। पहला गलत लिखा गया। देखते हैं जी, 6 2 हमारे पास आ गया इसके अंदर, यानी सेकंड कॉलम के अंदर। इस तरह करें, इसका डिफरेंस टेबल बनाएं, वो सारी चीजें बता देगा। डिफरेंस टेबल इसको ही रन कर लें, ये कोई बात नहीं, बाद में सही हो जाएगा। डिफरेंस टेबल की ना हाईलाइट करनी है जरा पहले हर कॉलम की लास्ट हमारे पास। उसके बाद अब यहाँ पे ना चलाएं इसे, तो इसका डिफरेंस टेबल के ऊपर देख लेते हैं कि एंट्रीज के नाम क्या क्या हैं, ताकि गलत ना हो। डिफरेंस टेबल का, हाँ जी, कोड चलाएं, क्योंकि डिफरेंस टेबल तो सही बना हुआ है ना, बाकी कोड का तो हम हिसाब लगा लेंगे। एक बजे अब एक एक करके हाईलाइट करनी है। कमांड विंडो जरा बड़ी करें, हमारे पास कमांड विंडो बड़ी करें। चलें जी, चलें जी, यहीं पर ही डिफरेंस टेबल। अब इसको हाईलाइट करें जी। जो ये ए है, ए का जो एक्स का कॉलम है उसका नाम, और साथ हम इसका नाम कॉल करते हैं। इसका नाम होगा हमारे पास x6, या इसका नाम होगा और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हमारे पास 6 2 आगे इसका नाम, हाँ जी, -6 को 6253। आगे हमारे पास आगे उसका इसका क्या नाम होगा जी? हमारे पास 4444। उसके बाद आगे इसका नाम हमारे पास क्या होगा? इसका नाम होगा 35। और इसका नाम हमारे पास क्या होगा जी? 2626। और इसका नाम 17। अब दोबारा आते हैं जी कोड की तरफ। ये अब आप ना वहाँ पे हम NB5 के कोड के अंदर आते हैं। वहां पर NB5 का कोड, इसको जरा बड़ा करें। NB6 सॉरी, NB6। हाँ जी, इसको बड़ा करें, इसको बड़ा करना है जी, इसको व्यू लार्ज कर लें। हाँ जी, ठीक है, ये टीज सामने आ रहे हैं। तो टीज को हम दोबारा देखते हैं जी। यहाँ पर लाइन नंबर 36 पर आते हैं। 625344 5362। और उसके बाद जो T5 है, T5 T5 में हमारे पास क्या आना चाहिए? एक मिनट, ये थोड़ा उलट सा नजर आ रहा है। हाँ, एक मिनट जी, अभी सही करते हैं। पहले ये है 27 का, वो जो पहला है 562, फिर 53, उसके बाद 44, फिर 5 यहाँ पर आना चाहिए। 55 जो ये हमारे पास 39 पे 55। और उसके 35 आएगा। थर्ड रो है, फिफ्थ कॉलम है सर।
हाँ जी, वो तो ये हमारे पास 35, हाँ जी 35 ठीक कह रहे हैं, 35 आएगा, 35 इसका नहीं 39 के ऊपर, 39 पर 39 पर 35 आएगा और नीचे 26 आएगा, 26 और इधर 17, बिल्कुल सही है। अब इसको सेव करें, यहाँ पर सेव करें हमारे पास उसके, हाँ जी सेव करें और सेव करके इसको कंपाइल करें और रन करें। इसे हम कहते हैं कंपाइल करना और रन करना। चेक वो खुद कर लेगा। ये देखें जी हमारे पास इसमें चेक में खैर लिखा ही नहीं आपने, चेक का लिखें जी वहां पर, फिर हम इसे चेक करेंगे। पहले उसे लिख लें कोड के अंदर एडिटर में। पॉलीवेल, हाँ चेक, चलो इसे लिख लें, चेक इज इक्वल टू पॉलीवेल और ब्रैकेट के अंदर y1 कैपिटल y1 है आपका, 51 में कैपिटल y1 है, कॉमा, उसके बाद यहाँ x लिखना है, यानी x की सारी वैल्यूज लिखें जी। x वो स्मॉल x है आपका जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, लिहाजा स्मॉल x लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करें जी। नहीं अब इसके अंदर जरूरत तो नहीं रही थी, अब सेव करना है, सेव, वरना ओवरराइट होगा ये। सेव कर लिया, अब इसको रन करें CLC कर। ये खुद ही बताएगा कि सवाल सही हुआ है या गलत हुआ है। देखें जी 1 -2 3 चेक के अंदर देखें, और 1 -2 3 -1 4 -2 4 -2 बिल्कुल सही हुआ है। अब आपने इस तरह करें कि हमने एक कौन कौन से किए हुए हैं, N5 किया है, N6 किया है, N4 भी करने, N4 किया हुआ था हमने, NF4 NF4, तो NB4 में इसे शिफ्ट करना है। NB4 में पहले एडिटर में जाएं, एडिटर में, और पहले ये जैनुल हसन को चेंज करें। अब आखिर में पहले पीस को चेंज करना पड़ेगा, जो पी है, क्योंकि असल तो डिफरेंस टेबल तो सबका यकसा ही रहा था। तो यहाँ पर आपके पास होगा, अब पॉइंट्स हैं हमारे पास 4, इसका मतलब जो लास्ट पॉइंट है वो x4 है, x4 हमारे पास P1 में x4 आएगा, फिर ये 3 आएगा और देन 2 आएगा। अब टीज पर आ जाते हैं। टी में जो लास्ट पॉइंट है उसका नाम हमारे पास नाम है 42 42 42 42, और उसके बाद अब नीचे हमारे पास आए तो ये हमारे पास होगा 333, उससे नीचे आए तो हमारे पास होगा 224, और उससे नीचे आए तो 15। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अब बाकी चीजें वैसे ही हैं, हमारे पास सिर्फ चेक लिखें,
एंटर प्रेस करके आप अब कमांड विंडो में चलाएं, कमांड विंडो में इसे रन करें, एक्स की वैल्यूज 4 रखकर। पहले एक्स की वैल्यूज रखें, हाँ सेव एज कर लें, सेव एज, बिल्कुल सही। चेक को चेक करें कि ये हमारे पास मैट्रिक्स सही आया है। यस सर, ठीक आ गई। ठीक है जी। अब आप इस तरह करें कि क्या कहते हैं, देखिए जी, बाकी अफराद से मैं एड्रेस कर रहा हूँ सेक्शन ए से कि किसी ने NF7 बनाया है। सर मैंने बनाया है इधर ही। चलो NF7 शो करो जी, इनमें से किसी ने नहीं बनाया, लगता है ऐसे ही है। ये गौर से लेक्चर सुना करें तो आपको समझ आ जाएगी। NF7 कोई मुश्किल बात नहीं थी, आप में आपने उसको अगर लगातार काम करें तो इंशाल्लाह वो बन सकता था। चलें जी, इसके अंदर NF7 जो है ना वो शो करेंगे यहाँ पर। पहले इसका कोड शो करें NF7 का और इनको रन करके दिखाएं। बाकी अफराद भी देखना कि उसके अंदर कोई नई लॉजिक नहीं है। इसी तरह NF8 में कोई नई लॉजिक नहीं है। NF7 हो गया, NF8 हो गया, इनमें कोई नई लॉजिक हमारे पास नहीं है। आप चेंज कर दें इसको। इसमें एक सिमेट्री भी है, जो स्टूडेंट्स रट्टा लगा लेते हैं वो बड़ा गलत होता है। यहाँ पर यानी यहाँ तक चले गए टीज के अंदर, यानी 46 लाइन से लेके 52 लाइन तक आप देखें तो गौर करें तो हमारे पास ये बन रहा है। जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है वो 2 3 4 5 6 7 आता है, और यहाँ से जो 46 में लाइन होगी उसमें 7 2 आएगा। अब 7 से अब आगे नीचे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 7 6 5 4 3 2 1 तक जाएगा, यानी वो 6 आएगा जी, 6 6 3, लाइन 47 में 6 3। अब ये देखें ना, एक डिक्रीज हो गया, दूसरा इंक्रीजिंग में चलता है, एक जो सा है ये सही चल रहा है। और उसके बाद ये तो है सिर्फ अपना जो है टिप ही है, टिप सक्सेसफुल है लेकिन लॉजिक नहीं है हमारे पास। ये 180 हमारे पास होगा। इसको अब चलाएं तो इंशाल्लाह ये सही चलेगा। कर लें, छोटे छोटे पॉइंट्स रखने जी, पॉइंट जो रखने हैं वो आप इसको अब हम रन करेंगे। y की वैल्यूज रखी हैं,
7 करनी है। चलो 0 कर देते, इसे 0 कर देते, -4 को एक 0 रख देना। हाँ जी, अब ये छोटी वैल्यूज आएंगी। ठीक है जी, हमारे पास अब जरा चेक कर लें कि क्या आंसर सही है। तो 1 - 2 3 चेक करें जी सब। तो क्या सही आया जी आंसर? सर ये जीरो की जगह मल्टीप्लिकेशन साइन लिखा हुआ है। किधर लिखा है जी हमारे पास? सर चेक, चेक में एंड पे इधर सर। अच्छा, हाँ जी, इसका ये मतलब होता है कि या तो ये डिफाइन नहीं कर पाया वैल्यूज, हमारे पास लिख नहीं पाया, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू तो नहीं थी ये, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन सही नहीं कर पाया। ये स्टार का मतलब हमारे पास यहाँ पर ये लिया जाएगा। बाकी वैल्यूज तो सही की, कोई और पॉइंट्स रखें, कोई और पॉइंट्स रखकर फिर चेक करें। CLC कर दें इसे, CLC, और फिर इसके अलावा कोई और पॉइंट्स रखकर आप चेक करें। और 2 - 2 इस तरह करके रखने, फिर 0 रख देना। इस तरह भी कर लेना, यानी 0 एक से ज्यादा रख लेना, 2 रख लेना, 2 0 मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर, वाई के अंदर मुख्तलिफ प्लेसेस पे 0 रखें ना, इकट्ठे ना रखें, इकट्ठे ना रखें, इकट्ठे पे तो वो जो है वो मसला करेगा। हाँ जी, आगे उसके बाद यहाँ फिर 1 कर दें, 1 कर दें इसी, और फिर हाँ जी, हाँ जी, अब करें ना। अब चेक करें, स्टोरी कभी भी आ रहे हैं। सर जिधर जीरो लिखते हैं उधर ही आते हैं, दो आ रहे हैं अब। चले मान लेते हैं जी फिर इसी की बात, लेकिन स्टेरिक का मतलब हमारे पास एक से ज्यादा है। ये अनडिफाइंड सिचुएशन में भी आ जाते हैं और यहाँ पे भी आ रहे हैं 0 के ऊपर। सर जीरो खत्म चलें करके इस देख तरह के, लेते हैं। हाँ 0 खत्म करके देखें, 0 खत्म करके देखें। CLC करके 0 खत्म करके देखें। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, अब सही नहीं आ रहा? जी सर सही अब आ ठीक गया। है। ठीक है, ये अनडिफाइंड में भी ऐसा करता है, स्टेरिक वगैरह लगा देता है। वैसे वहां पे लिखता है NaN, ये लिखता है, सॉरी ये याद आ गया कि NaN लिखता है, कैपिटल N और फिर A फिर N, ये हमारे पास लिखता है। अब आपने ना ये करना है, ये हमारे पास 7 का कोर्स हमारे पास लिखा गया। अब इस तरह करें, CLC करें, CLC कर दें और कमांड विंडो जो है उसका व्यू जो है वो लार्ज करें। कमांड लाइन में ना आप लिखें यहाँ पर x इक्वल टू, लिखना जी यहाँ पर x इक्वल टू, पहले आप लिखें 1 1 लिखें, फिर उसके बाद कॉलन डालना है, कॉलन, कॉमा नहीं डालना, और यहाँ 10 लिख दें, 10, एंटर प्रेस करें। ये देखें, ये लिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 लिख दी, यानी कि काउंटिंग एक्स के कॉलम को अगर मैं 10 वैल्यूज को लिखना चाहता हूं तो वो 10 की वैल्यूज भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखें x इज इक्वल टू, लिखें x इज इक्वल टू 1 1 लिखें, दोबारा कॉलन, कॉलन लिखें,
और उसके बाद ना यहाँ पे लिखें 1, नहीं 1 ना लिखें, अब इस थोड़ा चेंज करें, x इज इक्वल टू ना 0 लिखें, 1 मिनट 0 लिखें, x इज इक्वल टू 0, और फिर 2, और फिर कॉलन लिखें, फिर लिखें 20, यानी कि दरमियान में मैंने एक इंटीजर इंसर्ट कर दिया। पहले 1 से 10 था, यानी अब मैं चाहता तो 0 से 20 भी कर सकता था, बीच में 2 एंटर कर दिया। 2 जरा हाईलाइट करें, 2 आप हाईलाइट करें हमारे पास। ये नंबर जो है ये इंटरवल है, h की वैल्यू है। अब यहाँ पे ना आप इसको एंटर प्रेस करें, एंटर प्रेस करें, और देखें अब जरा के पास आ रहा है, और फिर उसके बाद 4 6 8 10 ये हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पे इस तरीके से करें, यानी अगर आपने इंटरवल इंक्रीज करना हो तो दरमियान वाली वैल्यूज को चेंज कर दें। एक और करें जी, x इज इक्वल टू लिखें जी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, यानी ये आपने 0 लिखना है, कॉलन, कॉलन लिखें, फिर लिखें 0 पॉइंट, लिखें जी 0.01, हाँ जी लिख दें, और फिर कॉलन, फिर कॉलन, फिर 1 लिखें। अब मैंने जो इंटरवल, अब इसको ना 0.01 को हाईलाइट करें, ये जो लिखा हुआ है ये 0.01, इसका मतलब है कि मैंने इसको कहा कि 10 रेज टू पावर आप -2 रखना है, h रखना है 10 रेज टू पावर -2, यानी जो जंप होगा वो 10, देखना आप कितने ये बनाएगा 0 से 1 के दरमियान वैल्यूज कितनी इसके पास होंगी। ये देखें सारी वैल्यूज हैं, लेकिन इसने सारी फ्रैक्शन में लिखी है, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि ये इंटरवल्स, अब इस तरह करें कि आप ना प्रेफरेंस में जाएं, प्रेफरेंस में, प्रेफरेंस में जाएं, और वहां पर प्रेफरेंस में, एक मिनट जी, हाँ जी, इसके अंदर रैशनल को खत्म कर दें, रैशनल लूज शॉर्ट, हाँ जी शॉर्ट कर दें, ये शॉर्ट। उसके बाद दोबारा वापस सेव ओके कर दें, यहाँ अप्लाई कर दें, हाँ जी ठीक है, अप्लाई कर दें, अप्लाई, अप्लाई कर दें, अप्लाई कर दिया जी। अब दोबारा वही लिखें, दोबारा वही लिखें जी हमारे पास 0.01 यानी 10⁻²⁻1, ये देखें ये इंटरवल्स हैं हमारे पास इसके अंदर। इस तरह एक और लिखें, यानी आप जितने 10 कॉलन, उसके बाद ना अब मैं लिख रहा हूँ 0.00, 5 टाइम्स 0 लिखें, और 10 रेज टू पावर, यानी कि ये बन जाएगा 6, -6, और फिर कॉलन, फिर h1। अब इसको एंटर प्रेस करें, ये देखें ये हमारे पास लिख रहा है, यानी इतने बड़े जंप जन से हैं वो हमारे पास इसके अंदर लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहा है। लेकिन अब ये ना एक और काम करें, ये हमारे पास यहाँ पर लिखे x इज इक्वल टू, जो मर्जी लिख सकते थे, चलिए यहाँ अब इस दफा लिखते हैं x इज इक्वल टू 2 कॉलन, x इज इक्वल टू 2 कॉलन। उसके बाद ना कोई आप जो है 11 टाइम्स 0 पॉइंट के साथ 11 टाइम्स 0 लिख दें, यानी 10 रेज टू पावर -12 लिखना है, 10 रेज टू पावर -12। ज्यादा जीरो भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और जीरो डाल अंदर जो सेंटर में एच बना हुआ है, एच नहीं बना हुआ, 2 से 1 तक हमने जाना है, हाँ जी, ये इसके अंदर और जीरो डाल दें, इसके इंसर्ट कर दें पॉइंट के दरमियान में, 2 3 और डाल दें, बस ही। अब उसके बाद में इसे एंटर प्रेस करें, एम्प्टी मैट्रिक्स, यानी वो कह रहा है इतनी बड़ी मैं लिख नहीं सकता, कम करें जी, फिर दोबारा लिखें, 3 0 कम कर देना, क्योंकि इसकी भी मेमोरी है ना। तो ये कहता है कि इतनी बड़ी मैट्रिक्स लिखवाना जो है वो बस की बात नहीं, यानी कि हर एक ने जो है एक लिमिट रखी हुई है, ये तो नहीं कि अनडिफाइंड है। और कर दो 0, 2 और 0 करके फिर 1 कर दो, हाँ 1 कर दो, 1 1 करो, हाँ नहीं नहीं ये तो सारा 0 कर दिया,
एच की वैल्यू जो 0.0 यहाँ पे 1 करना है। हाँ जी, वरना तो उसने कुछ करना ही नहीं। एंटर प्रेस करें, यहाँ पे भी एम्प्टी लिख रहा है और 0 कम कर दो। नहीं नहीं, एक और, सॉरी सॉरी, गलती हमसे हो रही है, उससे नहीं हो रही, गलती हमसे हो रही है, क्योंकि 2 और 1 के दरमियान ना 0 पॉइंट आपके पास नहीं, किया आना तो चाहिए था। हमारे पास सारा कुछ सही चल रहा है। चलो अब 1 करना, 0.001, 4 के बाद ही 1 कर दो, देखते हैं अभी पता लगेगा। 0.001 आपके पास, और यहाँ पे 2 से, एक मिनट, गलती ये हो रही है, हम 2 से 1 पे जा रहे हैं, गलती ये है हमसे। हम जो है ना इसे कह रहे हैं 2 से 1 पे जाओ, 2 से 3 पे जाना था हमने, यहाँ पर और 0 करे जी। अब एक दफा फिर दोबारा 2 से 3 जाना है, 2 से 3, असल में 2 से 1 तो वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि 2 से ऑनवर्ड जाना होता है, 2 से 3। और एक मिनट, यहाँ एच की वैल्यू जो है ना और 0 डाले, और डाल दे 0। अब करते हैं एंटर, क्योंकि मिस्टेक यही मुझे नजर आया कि हम उसको हर दफा 1 बता रहे थे। चले जी, ये हमारे पास है फिलहाल, ये इसने कहा कि मैक्सिमम साइज है। खैर फिर कम कर दें, थोड़े 0 कम कर दें, 2 कॉलन आगे फिर 0 जो है वो आप कम कर दें, 2 कॉलन 10 के करीब 0 कर दें, 10 के करीब 0 कर दें, और 1, और फिर कॉलन आप 3 करें, 3 करें, 1 नहीं, 1 तो जाएगा ही नहीं, 2 से 1 की तरफ नहीं जाता, ये ग्रेटर प्लस की तरफ जाएगा। एंटर प्रेस करें जी। रिक्वेस्टेड हमारे पास 1 GB, ये ऐसा चले। अच्छा, पहले वाले तो सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं था। चले फिर इसका करेंगे 3 0 करके खिलाएंगे, 0.0001 के साथ 2 से कॉलन 0.03, 0.00, नहीं ये नहीं, 0.0001 और कॉलन 3। ये चल पड़ा। वो उसकी मेमोरी का मसला भी आया, और कुछ हमने मिस्टेक भी की थी कि वहां पे 2 से 1 पे लेके जा रहे थे, जबकि 2 से 1 पे तो ये जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमने एडिंग करनी है। तो लिहाजा एक और बात कि ये हमारे पास ना इस तरीके से वैल्यूज को हम जो है यहाँ पर किया करेंगे, यानी कि वैल्यूज अगर हमने एक से ज्यादा पॉइंट्स लेने हो इकट्ठे, ये असल 2 मकसद इसमें हैं। एक मकसद ये है कि अगर आपने एस की वैल्यू जो है वो कब कटी लेनी हो, तो फिर हम कैसे करेंगे। दूसरा एक और मकसद है इसका कि अगर हम ये पॉलिनोमियल में वैल्यू रखेंगे तो कैसे रखेंगे, यानी कि पॉलिनोमियल में ये सारी वैल्यूज अगर हमें चाहिए, ये पता नहीं 10,000 है, 20,000 है, तो एक एक रखने की बजाय इकट्ठे कैसे जनसा है वो हम कैसे रखेंगे, और उसके अगेंस्ट हम आंसर जनसा है वो कैसे हासिल करेंगे। वैसे तो हमने उसके अंदर पॉलीवेल के अंदर किया था, करना जी, पॉलीवेल लिखना, पॉलीवेल, पॉलीवेल। और उसके बाद ना यहाँ पर इसका इसका नाम हमने कुछ भी नहीं रखा। दोबारा जाएंगे CLC में जाएं, असल में हमने इसका नाम नहीं ना रखा, तो वो हमारे पास इसका नाम देखना ऊपर जाके क्या रखा हुआ। एक मिनट, क्लियर आल ना करना जी, एक पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। क्लियर आल ना करें, ना करें जी क्लियर आल, इसके ऊपर जाएं जी, यानी जो कमांड लाइन हमारे पास है इससे ऊपर मूव करें, जो इससे पिछली कमांड लाइन है, जो पिछली कमांड लाइन है उसमें इसका मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसने इस कॉलम का नाम, मैट्रिक्स का क्या नाम रखा। आखिर तक चले जाएं, इसके जहाँ कॉलम 1 आ रहा है ना वहां तक लेके जाएं इसको। सर बस इधर तक ही जा रहा है। अच्छा, हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है जी। ये हमारे पास ये है कि ये इसका हमारे पास क्या कहते हैं ना, जो डिस्प्ले करने की सलाहियत है ना वो कम है, इतनी है जितनी ये नजर आ रही है। यानी इसके डिस्प्ले करने की सलाहियत जो है, हम तक शो करने की सलाहियत, वो सबको नहीं शो करता। यानी कि हमें इसको शो करके दिखाना चाहिए था 2.0001 की वैल्यू क्या है, लेकिन इसने शो नहीं किया। लेकिन इसने अपनी महफूज कर लेता है वहां पर मेमोरी में, और वो उसके ऊपर ओवरराइड भी करता रहता है। फिर किस पे चल रहा है, हमारे लैपटॉप पे चल रहा है, और लैपटॉप का हमारा क्या है, वो महदूद मेमोरी का हामिल है। अगर हमारा लैपटॉप लिमिटेड है मेमोरी के लिहाज से,
तो उस सूरत हाल के अंदर ये भी लिमिटेड होगा ऑटोमेटिकली, जो भी सॉफ्टवेयर वहां पे चलेगा। तो मैटलैब भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि उसके ऊपर चल रहा है, लिहाजा उसकी मेमोरी जो है वो कम है। अब हम आते हैं जी दोबारा इसकी तरफ, CLC की तरफ। CLC की तरफ हम दोबारा हम जो है यहाँ पर आते हैं। देखिए जी, इसके अंदर ये है कि मैं सिर्फ पानी पी के आता हूँ, आप जरा इसको ऑफ कर दें रिकॉर्ड को, फिर 5 मिनट बाद सर जो टाइम है खत्म हम हो गया चलाते हैं। मीटिंग का। चले ठीक है, हाँ ठीक है, अगली मीटिंग का आप ही वो भेज दें, सेंड करें ओके सर। सबको, A सेक्शन को भी। ओके सर, मैं कर देता हूँ।